मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। उस शहर में एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर खरीदा, पूरा पेपर में छपा, करीब 100 करोड़ के आसपास उसका मूल्य था और लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो हम पूछे जो ये इस व्यक्ति ने जो हेलीकॉप्टर खरीदा, इससे आपको क्या फ़ायदा है? जितने लोग बैठे थे तो कहा कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने कहा कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो जो कम समझदार लोग थे, जैसे मान लेते हैं कि रिक्शा, टेम्पो वाला, टोटो वाला, मध्यम वर्गीय बिजनेस करने वाला, बोले हमको क्या फ़ायदा, अपना खरीदा, अपना संपत्ति है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उसमें उनका राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास उसमें दिखाई पड़ता है। हमने पूछा जो किस तरह से इसको आप राष्ट्र का विकास मानते हैं? बोल बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो कहे एम्प्लॉयमेंट किसी व्यक्ति का नौकरी करना और किसी राष्ट्र का नौकरी करना में आपको फ़र्क नज़र आता है। एक दिन और वीडियो हम बनाए थे कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर काम करता है तो उसको जो पारिश्रमिक मिलता है, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो जो पारिश्रमिक मिलता है वह उसके वास्तविक उत्पादन से 10 गुना कम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत लार्ज स्केल पर अगर एम्प्लॉयमेंट देता है तो वह लार्ज स्केल पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। अमेरिका का ही उदाहरण लीजिए ना। अमेरिका पूरे पृथ्वी पर के राष्ट्र को शोषण करने में समर्थ हुआ है। चाइना भी उसी ढंग का हुआ है। जब आपको हो सकता है आपको याद हो, जिसमें WTO का ये चल रहा था, साइन करने की बात चल रही थी, तो चाइना सबसे लास्ट में लिया, सबसे लास्ट में सिग्नेचर किया। उसने पूरा वर्ल्ड का सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद अपना जो उत्पादित माल था वह माल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में हमारा कम्पीट करेगा या नहीं करेगा, इसका पहले आकलन किया और तब वो WTO में साइन किया। आप देख सकते हैं आज चाइना का बिजनेस क्या है। तो कुछ कंट्री या कुछ व्यक्ति जिस लेवल पर शोषण करने में सामर्थ होता है वह उस लेवल का प्रोग्रेस व्यक्तिगत होता है, और वही अगर राष्ट्र के लिए करता है कोई तो वह राष्ट्रीय संपत्ति होती है। हम ये व्यक्तियों का प्रयास, व्यक्तियों का जो इंडिविजुअल जो प्रयास है, उसको हम राष्ट्र का प्रोग्रेस हम तब मानते जब हमारा जो 2014 से पहले या और पहले भी जो लायबिलिटी राष्ट्र का है वो धीरे धीरे घट करके आज हमारे पास जीरो हो जाता है। हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज हमारे पास करीब 200-250 अरब डॉलर का या करोड़ का शायद ये है हमारे पास लायबिलिटी है। दूसरी नंबर बात, रुपया अगर हमारा $1 का कीमत ₹1 हो जाता तब इसको हम राष्ट्रीय डेवलपमेंट मानते। और इस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं क्या, ये मूल्यांकन करने की बात है। बहुत लोग कहते हैं वो फलाना बिजनेस है, अपना बिजनेस करता है, और अक्सर डाटा आता है कि देश की पूरा संपत्ति मुश्किल से 5% या 7% लोगों के हाथ में है। अभी हाल ही में एक पिरपेती हम लोगों के घर के बगल में ही है जहाँ पर कोई थर्मल पावर बैठा जा रहा है। तो 100 करोड़ 100 एकड़ ज़मीन, 1000 एकड़ ज़मीन, 1000 एकड़ ज़मीन ₹1 के लीज पर दिया गया है। ये क्या है? ये सोचने की बात है। आने वाला समय में जो सरकार का ट्रेंड है, अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो कोई सर्वसामान्य जब ज़मीन खोजेगा स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, तो उसको ज़मीन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ बगल में एम्स खुला है। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके लोगों ने एम्स दिया, एम्स के नाम पर दिया, बड़ी मुश्किल से दिया। कहीं दूसरे जगह पर मिलना था और वो नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पर वैसा सरकारी ज़मीन नहीं थी। तो ये सरकारी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के नाम पर दे देना, इसको हम विकास नहीं मानते हैं। इसको आप सोचिए और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।